हमारे साथ हैं जाने माने कानूनी विशेषज्ञ और वकील अश्विनी दुबे। अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल तो यही कि OCCRP ने DRI केस उठाया है जिसे सुप्रीम कोर्ट बंद कर चुका था। फिर पैसा भारत से बाहर ट्रांसफर करने का सवाल कहां से आता है? क्या इन आरोपों का समर्थन भारतीय न्यायपालिका पर सवाल उठाने जैसा नहीं है? एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर बिजाय रिस्ट्रिक्शन जो रीजनेबल है 19(2) की परवाह किए एक ऐसे रिपोर्ट जो फॉरेन सॉइल में पब्लिश होती है, एक ऐसा न्यूज़पेपर, एक ऐसे ग्रुप ऑफ लोग जो वेस्टेड इंटरेस्ट से काम करते हैं उनकी रिपोर्ट लेकर के अगर एक क्लोज केस को खोलने की बात होती है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर एक ऐसे केस में जिसमें न्यायपालिका फाइनल निर्णय पर पहुंच गई है उसको खोलना। राफेल के केस में आप याद करिए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच ने कहीं पर कोई रेगुलरिटी नहीं पाई प्राइस फिक्सेशन या बाकी चीजों में। उसके बाद भी लगातार जो है वो अटैक होते रहे। पेगासस के केस में देख लिया, हिंडनबर्ग के केस में देखिए, द बेस्ट जो कमेटी हमारे देश के एक्सपर्ट्स की थी, जस्टिस एम सप्रे के निर्देशन में जो बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, उसने रिपोर्ट सबमिट किया और कहा कि जो कोई रेगुलरिटी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं। उसके बाद सेबी की जो 4 दिन पहले की स्टेटस रिपोर्ट आई और कोर्ट ने जिसको माना, उसके बाद एक क्वेश्चन शुरू करना खास तौर से एक ग्रुप द्वारा संचालित लोगों के द्वारा, तो मैं समझता हूं कि ये सेलेक्टिव जो सेलेक्टिवली अटैक है देश की इकोनॉमिक व्यवस्था पर काम करने का। और ऐसे समय पर जब G20 कंट्रीज की होस्ट, जब भारत जो है मेजबानी कर रहा है और दुनिया भर के देश आ रहे हो। दूसरा, आप ध्यान दीजिए कि इस केस में जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर किया, आप किसके ऊपर बिलीव करेंगे? अपनी एजेंसी के ऊपर तो बिलीव करेंगे ना। हमारे देश की एजेंसी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करके जब हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंप रही है और हमारी अदालत को उस रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं लग रहा है, तो हम एक ऐसी रिपोर्ट जो सेलेक्टिव लोगों के द्वारा जो देश के ऊपर, देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट पर अगर हम बिलीव करें और फिर हमारे अदालतों की व्यवस्था को फिर से मिसयूज करने की कोशिश करें, इस पर तो एक विराम लगना चाहिए। जी हाँ, अडानी समूह और भी कई टिप्पणीकार और भी कई कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के रिहैश किए हुए ही आरोप हैं। फिर सेबी की जांच भी चल रही है, तो फिर जांच नतीजों का इंतजार क्यों नहीं? तो सवाल तो यह है कि जब भारत की कोई कंपनी, भारत की कोई एजेंसी इस पर सवाल खड़ा करे तो वो एमेनेबल है भारत की व्यवस्था के लिए। जब विदेशों में बैठे हुए लोगों का जो ग्रुप है जो संचालित करता है, जिनको की तमाम फंडिंग और नोन ऐसे सोर्सेस जो भारत के लिए हमेशा से भारत के खिलाफ जो एजेंडा चलाते रहे, उन सोर्सेस का और जिसका सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आप कहीं भी देखिए, तो उसके बेसिस पर अगर सवाल उठता है तो ये समझ में आता है कि ये सेलेक्टिव सवाल है। और देश में लाखों लोगों का, इन्वेस्टर्स का पैसा लगा, लाखों लोग ऐसे ग्रुप में काम करते हैं, एम्प्लॉयज, उन सबके ऊपर भी फर्क पड़ता है ऐसे सेलेक्टिव आउटरीच से। जी, एक आखिरी सवाल, अडानी समूह का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सेबी इसकी जांच कर रहा है, तो क्या इन आरोपों से हमारी संस्थाओं में विश्वास की कमी नहीं दिखाई पड़ती? आप संस्थाओं के विश्वास की कमी की बात करें, देखिए आरोप, मैंने फिर आपको बात की, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मैटर चल रहा है, लेकिन ये जो फ्रेश एलिगेशंस जो ग्रुप ऑफ पत्रकारों का एक ग्रुप है, वो ग्रुप लेकर के अगर आया है जो OCCRP, तो अगर ये लेकर के फिर से वो आ रहे हैं और अदालत में ऑलरेडी मैटर चल रहा है, अदालत जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, ये आपको मानना पड़ेगा। उस रिपोर्ट के बेसिस पर भी अदालत में जाया जा सकता है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन अदालतें अपने विजडम पर सारी रिपोर्ट्स को देखते हुए काम करती हैं। तो एलिगेशंस कहां लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने कहा टाइमिंग क्या है वो इंपॉर्टेंट है, और जो रही बात विश्वास की, तो हमारी एजेंसीज, हमारी अदालतें बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती। ये मैटर जाएगा भी, तो मैं नहीं समझता कि अभी 4 दिन पहले कि सेबी की स्टेटस रिपोर्ट फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो स्टेटस रिपोर्ट भी सामने, उसके बाद फ्रेश एलिगेशंस आए हैं, तो इसमें क्या होगा वो तो हम फ्यूचर में हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि अदालतों की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह देश में खड़ा करना, ये जो है मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं। जी, बहुत शुक्रिया।